इस दुनिया में किसी न किसी वजह से हर इंसान तकलीफ में रहता है सुभाष। अगर हर कोई तुम्हारी तरह बदला लेना शुरू कर देगा तो दुनिया शमशान बन जाएगी। क्या तुम सोच रही हो कि मैं उनसे बदला ले रहा हूं? अगर ऐसा होता तो मेरी फैमिली की मौत के बाद जब मैं उनके घर गया तब वहीं उन्हें मौत के घाट उतार देता मैं। तुम तो जानती हो, ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए मैं डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट वाले अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम का क्या होगा? अगर अपराधी को अपने किए की कड़ी सजा मिल जाती है तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। वही डर मुझे पैदा करना है। एक अकेली औरत रात को कहीं भी आ जा सके, यही आजादी का असली मकसद है और यही मैंने पढ़ा है। लेकिन आज तो दिन में भी औरत अकेली आने जाने से डरती है। पार्वती के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उसने उस दिन हमारी बच्ची को देखकर क्या कहा था जानती हो ना तुम? कि तुम्हारे घर में भी एक पार्वती पल रही है, इसका डर अपने दिल में बनाए रखना। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बताओ क्या क्या करना चाहिए मुझे? किल देम सुभाष, किल देम ऑल विद प्लेजर। भुवन यार भुवन, तू यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। Cheers. Cheers. बिना कोई होशियारी किए चुपचाप चलते रहो। कलेक्टर के बेटे की कार में आग लगने से झुलसकर मौत हो गई थी। उस मौत के जो संदिग्ध हैं उनको आज एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी को देखते हुए लोगों में काफी डर पैदा हो गया था और इसी बात को लेकर एयरपोर्ट पर काफी भगदड़ मच गई थी। एक सिंपल सा काम दिया, उसे भी तुम ठीक से नहीं कर सकते? हाँ सर, मैंने ठीक से प्लानिंग किया था, लेकिन उसने अचानक। कम ऑन, चलो रिकॉर्ड करते हैं। उसने मेरे बेटे को जला कर मार दिया और तुम उससे बात क्या कर रहे हो? पुलिस के बारे में जानते हो ना कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। पेज मेकर का इस्तेमाल क्यों किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं किया। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है ये। एक दिन में 2 लड़कों को किडनैप किया, 5 लोगों को जलाकर मार दिया और हमारा ही सिस्टम यूज करके लोकेशन शेयर किया। उन 5 को तूने जानबूझकर मारा है ना? अच्छा तो ये बात है। तो फिर एक और काम कर लो ना, मुझ पे ये भी इल्जाम लगा दो कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एक नई पार्टी बना रहा हूँ जिसमें बिजनेसमैन से पैसा ले रहा हूँ और गुंडों की मदद ले रहा हूँ। तुम कहाँ से रहे हो? हमें सब पता है, ये सब कुछ तूने किया है। अपना अपराध कबूल कर ले। कोई एविडेंस है क्या? प्रूव करके बताओ। पढ़ाई वढ़ाई की है या ऐसे ही पुलिस वाले बन गए? सुभाष सर, जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया था तो एविडेंस के बिना मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन मेरी फैमिली फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो पुलिस की नौकरी से रिजाइन करके मैं नया जॉब ढूंढने मुंबई से चेन्नई आया हूं और एयरपोर्ट पे तमाशा खड़ा करके इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। That's it। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जान से मार दूंगा तुझे। चुप हो जाओ। इसे तो मैं
रहा है, तुम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। क्या कर रहे तुम? उसे मार के खत्म करो। इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। पहले दीपक और क्रिस्टी कहाँ हैं उन्हें ढूंढना है, उसके बाद इसके साथ क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर, यस। सुभाष बैंगलोर गया था और वहां सबूत मिले हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 दिन रहा। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूं? मेरी आंखों के सामने उन दोनों को उठाकर ले गया था। उन दोनों को कहाँ छिपा कर रखा है? आपकी बिरादरी से 2 लोग गायब हो जाते हैं तो उन्हें मैंने उठाया, ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओगे? वो जिंदा हैं या उन्हें मार दिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपने हाथों से किसी को नहीं मारूंगा। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हैं? पता नहीं सर। ए सुन, तू अभी इस वक्त मेरी कस्टडी में है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यहां अकेला हूं सर, लेकिन पब्लिक, तुम्हारे साथ पूरा पुलिस फोर्स है ना, तो तुम जो कर सकते हो कर लो। तुझे तो मैं... सर, उन दोनों लड़कों के बाप इससे बात करना चाहते हैं। मेरा लड़का कहाँ है पता? कहाँ छिपा के रखा है उसे? जिंदा तो है ना वो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? सर, आपने बाहर कोई टिकट काउंटर खोल के रखा है क्या? जो अंदर आ रहा है मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। अब मुझे टॉर्चर हो रहा है सर। पहले कैमरा ऑफ करवाओ। सर, आप जरा कैमरा ऑफ करवाइए, हमें इससे बात करनी है। अरे ये क्या बोल रहा है, सुनो। गुड। तुझे यही मार डालूंगा मैं। इंसान एक ही बार मरता है और मैं पहले ही मर चुका हूं। लेकिन अभी अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ ना, तो वो दोनों गए काम से। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लड़के जिंदा रहेंगे। जब तुम लोगों ने मेरी फैमिली को जलाकर मारा था तो उसने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था। अब तुम बयान दो कि शिवा की मौत एक एक्सीडेंट थी। यू इडियट, मीडिया के सामने मुझे क्या बोलना ये तू मुझे बताएगा? तू मुझे ऑर्डर देगा? नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता कि इन्हें आपके लड़कों की जान की परवाह है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है तू? जो कर रहा है मुझे क्या है? डीसीपी साहब, मेरी मुट्ठी में अभी 2 चींटियां हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिंदा हैं या मर गई तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कहेंगे कि वो मर गई हैं तो मैं मुट्ठी खोलकर दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन अगर आपने कहा चींटियां जिंदा हैं तो मैं उन्हें मुट्ठी में ही मसल दूंगा। इसीलिए ना अब आपको कोई सवाल करने चाहिए, ना मुझसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए। He is crossing his limits. सुभाष, you are crossing your limits. ये तो नहीं समझ रहा, पर आपको अपने बेटे पे आ रहे हैं ना? ये ठीक बोल रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सो लेट मी हैंडल दिस। बोलो क्या चाहते हो तुम? अरे ओ गोपी भैया। हाँ, कौन? मैं? अबे गोपी तेरा ही नाम है ना? जल्दी से जाओ और फटाफट तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आ। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया यार। अब फटाफट जाओ और फटाफट आ जा। मुझे नहीं लगता इन दोनों को तुम्हारे बेटों की कुछ पड़ी है। आप बोलिए उसे, प्लीज प्लीज। गोपी। सर। अच्छा सुन, बिरयानी में जहर मत मिला देना, वरना वो 2 चींटियां मर जाएंगी। अच्छा, मेरे लिए यहाँ एक टीवी लगवा दो ना यार, डीसीपी का इंटरव्यू जो देखना है। ए, हाय दीदी। हाय सुभाष, अनीता तैयार हो रही है। आज तुम दोनों डिनर पे जा रहे हो, उसी ने बताया। यस दीदी। प्लीज सिट। थैंक यू। हाय गुड्डू। हाय। Play it safe. Assemble. Is another picture of me looking like a porcelain doll.
अरे वो पेंटिंग वाला सीन है ना, कोई बात नहीं, मैं 4 बार देख चुका हूँ। उसे तैयार होने में इतना टाइम तो नहीं लगता। सुभाष जरा जाकर देखो तो। हाँ, जब देखो गेम खेलता रहता है। अंकल ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ये क्या है? स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहन कर आई हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हें पसंद नहीं आएगी। मेहरबानी करके इसे बदल लो, जा। ठहरो, आती हूँ। हे सुभाष, हे सुभाष छोड़ो। नहीं, 2 मिनट, कोई नहीं देखेगा। सच्ची। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं और जब भी मौका मिलता है ना, तुम फायदा उठा लेते हो। तुम्हें इन सबसे बोर नहीं होता? एक बात बताऊं, अगर 15 साल पहले हमारी शादी हो गई होती ना तो 2 बच्चे हो गए होते और तुम ऐसी मोटी भैंस जैसी हो गई होती। अगर मैंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो मतलब मुझे तुमसे प्यार नहीं है और मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सच्चे आशिक हमेशा मौके का फायदा उठाते हैं। यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? सर, जैसा मैंने कहा था, अगर तुम वैसा करते ना तो इस वक्त तुम मेरे सामने ऐसे खड़े नहीं होते सिर झुकाकर। अगर तुम्हारे ऊपर इस तरह ब्लैक मार्क लगता रहा तो तुम कभी आईपीएस नहीं बन पाओगे। जो तकलीफ तुम्हें है वो दुश्मन को कभी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन को मेरी तकलीफ पता चलनी चाहिए। मैंने तुमसे माफीनामा मांगा था और तुम मुझे रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हो। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल तो मैं पहले था सर। ओबे दी ऑर्डर्स सुन सुनकर ही पागल हो गया था, लेकिन इससे ठीक हो जाऊंगा। रिजाइन करके बिना पुलिस की वर्दी के तुम क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर सकता हूं। जो काम यूनिफॉर्म पहन के नहीं कर पाया वो बिना यूनिफॉर्म के करके दिखाऊंगा, और इसके लिए मुझे पुलिस की पावर नहीं चाहिए, पुलिस का दिमाग है मुझ में। पेरुमल, ये क्या बकवास कर रहा है? सुभाष, मेरी बात मानो प्लीज। आपकी बात मानने के लिए मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं पब्लिक हूं और तुम पब्लिक सर्वेंट हो। हमारे टैक्स से तनख्वाह पाने वाले नौकर हो। अब मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे, समझ गए? इट्स टाइम फॉर यू टू ओबे द ऑर्डर्स। व्हाट? ओबे द ऑर्डर एंड सिट। हे सुभाष, चुपचाप बैठ जा, बैठ। पुलिस स्टेशन को मैं हमेशा मंदिर समझता था, तुझ जैसे लोगों ने इसे कोठा बना दिया है। फिर भी लोगों को पुलिस पर विश्वास है, सोचते हैं भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। मरना होगा, जिन लोगों ने गुनाह किया उन सबको मरना होगा। उन्हें मैं नहीं मारूंगा, उनके माँ बाप ने उनकी जो परवरिश की है ना उसकी वजह से वो मरेंगे। तुझे डाउट हो रहा है कि मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? एक सैंपल दिखा दूं तुझे? सिर्फ 5 सेकंड में वो कलेक्टर तुझे ढूंढता हुआ आएगा और कहेगा कि उसके बच्चे गायब हो गए। काउंट शुरू कर दे। 1 2 3। जैसी सर, गुड लक। सुभाष, मेरा बेटा कहाँ है? सर लेकिन आपका बेटा यहाँ तो क्या नहीं है। बकवास कर रहे हो? मुझे थाने से मैसेज आया।